नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। आज से इंदौर में 6 स्थानों पर होगी प्रदूषण की मॉनिटरिंग। 35 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में आज से 3 नए स्थानों पर प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे अब शहर में कुल 6 स्थानों पर प्रदूषण की गणना होगी और वायु प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। इस साल के पहले तक शहर में केवल रीगल तिराहे पर प्रदूषण की गणना होती थी, जहां पर वाहनों के अधिक संख्या में गुजरने से साल में वर्षाकाल के अलावा हमेशा ही प्रदूषण अधिक मापा जाता था। लेकिन अब शहर के अन्य हिस्सों के प्रदूषण के बारे में भी पता चल सकेगा। वहीं वर्षाकाल में शहर के दूसरे इलाके में हो रही वर्षा का भी पता चल सकेगा। शिवराज सिंह चौहान करेंगे रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास। शासकीय योजनाओं के हितग्राही अपना अनुभव जनता से साझा करें। जिला स्तर पर हो रहे कार्यक्रमों में संवाद के लिए इसके लिए विशेष सत्र रखा जाए। हितग्राहियों के अनुभव साझा करने से लोग स्वयं भी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे व लाभ उठाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को निवास कार्यालय समत्व भवन में आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कही। मुख्यमंत्री आज बुधवार को रीवा एयरपोर्ट में शिलान्यास करेंगे और 17 फरवरी को ग्वालियर में भूमि पूजन, लोकार्पण तथा हितग्राहियों से संवाद में शामिल होंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री सीधी जिले के चुरहट की विकास यात्रा में शामिल होंगे और हितग्राहियों से संवाद करेंगे। कक्षा और विषय के आधार पर विशेष उत्तर पुस्तिकाओं में होगी बोर्ड परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आगामी समय में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका में बदलाव किया है। इस बार परीक्षा में विषय के आधार पर उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। 2 अलग प्रकार की उत्तर पुस्तिकाओं में पन्नों की संख्या भी अलग रहेगी। वहीं अब तक सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान छात्रों को पूरक उत्तर पुस्तिका का विकल्प मिल जाता था। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस व्यवस्था को भी इस वर्ष से बंद कर दिया है। रेल मंत्री ने यात्रियों को दी सबसे बड़ी खुशखबरी। सुनकर खुशी से उछल पड़े करोड़ों लोग। भारतीय रेलवे की तरफ से यात्री सुविधाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने मुंबई में 2 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। सरकार की तरफ से देश के अलग अलग कोनों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि रेल मंत्रालय अगस्त 2023 तक देश के 150 शहरों को वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ने में कामयाब होगा। इसके अलावा रेलवे की साल 2026 तक देश में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। इससे यात्रा करने में सफर कम लगेगा। मूंगफली तेल में महाशिवरात्रि पर्व की ग्राहकी बढ़ने से कीमतों में सुधार। मूंगफली तेल में लग्नसरा वालों के साथ ही महाशिवरात्रि पूर्व की भरपूर खरीदारी आने और गुजरात की तरफ से आवक बेहद कमज़ोर होने के कारण भाव में तेज़ी की स्थिति बनी हुई है। पिछले 2 कारोबारी दिवस में मूंगफली तेल के दाम करीब 50 रुपये से उछलकर 1680 से 1700 रुपये प्रति 10 किलो पर पहुंच गए हैं। शनिवार को मूंगफली तेल 1630 से 1650 रुपये बिका था। आगे मांग बढ़ने पर कीमतों में और तेजी आ सकती है। सीबीओटी और चीन के मार्केट में कोई बड़ी हलचल न होने से विदेशी बाजारों में सोया तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। इंदौर में सोया तेल में ऊंचे दामों पर मांग कमजोर रहने से भाव में आंशिक गिरावट रही। सौर ऊर्जा प्लांट के लिए निवेशकों में दिखा उत्साह। इंदौर नगर निकाय को ग्रीन बॉन्ड से मिले 720 करोड़। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड को निवेशकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और इससे करीब 721 करोड़ रुपए का अभिदान जुटाया गया। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह रकम इश्यू के 122 करोड़ रुपए के बेस प्राइस से करीब 6 गुना ज़्यादा है। निगम ने 60 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए कुल 244 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया था, जो देश में किसी भी नागरिक निकाय द्वारा पूंजी बाजार में अपनी तरह की पहली पेशकश थी। ओबीसी वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड व शीघ्र लेखकों के 1255 पदों पर लागू 100% कम्युनल आरक्षण लागू किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने एमपी हाईकोर्ट की युगल पीठ के आदेश पर स्थगन जारी कर दिया। युगल पीठ ने ओबीसी वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश जारी किया है। 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 9% बढ़ा। फरवरी में मिलेगा बढ़ा वेतन। मध्य प्रदेश सरकार ने चुनावी साल में 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि की है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसका लाभ जनवरी 2023 से मिलेगा, जो फरवरी के वेतन में जोड़कर मिलेगा।
49 बकायेदारों के चेक बाउंस हुए। अब अप्रैल से चेक नहीं लेगा नगर निगम। नगर निगम भोपाल आगामी वित्तीय वर्ष से बकायेदारों से चेक के जरिए भुगतान नहीं लेगा। इस कारण चेक बाउंस होने के बाद बढ़ते कानूनी पचड़े हैं, जिनमें नगर निगम के लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हाल ही में नगर निगम को 49 बकायेदारों ने 53 लाख रुपए के चेक दिए थे, लेकिन ये बाउंस हो गए। अब इनका मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के दौरान आयुक्त ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से चेक से पेमेंट लेना बंद किया जा रहा है। प्रदेश में ठंड के तीखे तेवर बरकरार, नौगांव में शून्य पर पहुंचा पारा। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में ठिठुरन बरकरार है। इसी क्रम में शुक्रवार को नौगांव में पारा शून्य पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने लगा। इससे असर से वहां के पहाड़ों पर बर्फबारी तो होगी, लेकिन हवाओं का रुख बदलने की वजह से मध्य प्रदेश में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर एक बार फिर सर्दी बढ़ने लगेगी।